वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की क्या खासियत है और कैसे दोनों का कैलकुलेशन होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है, यहाँ पे जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है उसके ऊपर हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। नाम से ही क्लियर है, साधारण इंटरेस्ट। जैसे अगर मैं कैलकुलेट करूँ, अगर मैंने कहीं पे 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और मुझे 10% का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो मुझे मिलेंगे 10 रुपये। ठीक है। अब तीसरे साल अगर मैं वापस से अगर कोई प्रोडक्ट में 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है तो अगले साल भी मुझे वापस से 100 रुपये के ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगेगा और मिलेगा 10 रुपये। तीसरे साल भी 100 रुपये के ऊपर ही 10% का इंटरेस्ट लगेगा और मुझे मिलेंगे 10 रुपये। तो टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट है 100 रुपये और 3 साल में 10% के हिसाब से मुझे 30 रुपये मिलेंगे और 30 रुपये मेरा ब्याज होगा। इसे हम कहेंगे साधारण ब्याज, जहां हमें 30 रुपये मिले। कंपाउंड इंटरेस्ट इससे बहुत हटके है। हम ऐसे कह सकते हैं क्या चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। तो ये ऐसे क्यों है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। कंपाउंड नाम से ही क्लियर है, कंपाउंड करना मतलब मिलाना, मिला के रखना। तो यहाँ पे अगर मैं वही इन्वेस्टमेंट करूँ जहाँ 10% मुझे कंपाउंड मिल रहा है, तो 100 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए जिसके ऊपर पहले साल मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 10% का और यहाँ पे मेरी कमाई हो गई 10 रुपये की ब्याज की। ठीक है। अगले साल मुझे 100 रुपये पे तो इंटरेस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, बट मुझे जो इंटरेस्ट के 10 रुपये हैं उस पर भी 10% का ब्याज मिलेगा, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। साधारण इंटरेस्ट में मुझे सिर्फ ब्याज मिलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे इसका टोटल हो गया 110 रुपया। इसके ऊपर अगर मैं 10% कैलकुलेट करूँ तो ये हो गए 11 रुपये। अब 110 और 11 ये हो गए 121 रुपया। इसके ऊपर अगर मैं 10% तीसरे साल कैलकुलेट करूँ तो 12 रुपया 1 पैसा। तो अगर मैं टोटल करूँ तो यहाँ हो गए 33 रुपये 1 पैसे। मतलब जहाँ साधारण इंटरेस्ट पे मेरी कमाई हुई थी 30 रुपये के ब्याज की, कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरी कमाई हुई है 33 रुपया 1 पैसे या 10 पैसे की कमाई। तो ये इस तरीके से डिफ़र करता है। तो ये तो हमने स्कूल में भी सीखा हुआ है, कंपाउंड एंड सिंपल का डिफरेंस। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को समझते हैं, ये तो हो गया टॉपिक ए। अभी इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि 3 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर लाख रुपए की भी इन्वेस्टमेंट होती तो 3 साल में 3000 से क्या फ़र्क पड़ता। कुछ खास डिफरेंस तो नहीं है। तो अभी इसी को मैं इस मिथ को ब्रेक डाउन करता हूँ और लॉन्ग टर्म में कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना बड़ा डिफरेंट आ सकता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर 1 लाख रुपए कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है 50 साल के लिए, ठीक है, अब हम 2-3 साल की बात नहीं करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम की बात करेंगे, और सिंपल एंड कंपाउंड दोनों में 10-10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप देखते हो तो पहले साल 1,10,000 1,10,000 सेम है दोनों ही केसेस में। 5वें साल देखेंगे तो 11,000 का डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट में बन रहा है 1,51,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट में बन रहा है 1,61,000। तो 11,000 का डिफरेंस है 5 साल के टाइम फ्रेम में। 10 साल में देखोगे तो यहाँ 59,000 का डिफरेंस आ रहा है। 15 साल में देखोगे तो 2.5 लाख और 4.17 लाख। तो काफ़ी बड़ा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिफरेंट आ रहा है। और अगर 50 साल में आप देखोगे तो यही डिफरेंट बढ़ के 6 लाख और 1,17,00,000 का हो जा रहा है। मतलब 6 लाख सिंपल इंटरेस्ट में बन रहा है और 1,17,00,000 बन रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्यों? ब्याज के ऊपर ब्याज। इसीलिए मैंने जब पहले भी कहा था, तो जब मैं कहता हूँ तो काफ़ी लोग हंसते हैं कि 8वां अजूबा, अरे मजाक लगा के रखा है क्या। लेकिन जब ये फिगर्स वो देखते हैं तो उनको एक्चुअल में समझता है कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंड इंटरेस्ट इज किंग, इसको कोई रोक नहीं सकता। 0.1% का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी आइए हम दूसरा केस देखते हैं। तो अगर कोई ऐसा एसेट क्लास है जो मुझे 20% का सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है और दूसरा ही एसेट क्लास मुझे 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, तो मुझे कौन सा एसेट क्लास चुनना चाहिए। तो अगर मैं केस स्टडी देखूं तो अगर
50 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे ऑफकोर्स कंपाउंड के साथ जाना है, बिकॉज वहाँ 1,17,00,000 बनेंगे और सिंपल इंटरेस्ट में बनेंगे 11 लाख। लेकिन अगर वही इन्वेस्टमेंट मुझे 5 साल के लिए करनी हो तो 5 साल के लिए करनी होगी, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सिंपल इंटरेस्ट में बन रहे हैं मेरे 2 लाख और कंपाउंड में बन रहे हैं 161। अगर मैं 10 साल की बात करूं तो 3 लाख और 2,59,000। अगर मैं 15 साल की बात करूं तो 4 लाख और 4,17,000 बन रहे हैं। तो कहने का मतलब है 15 साल से कम टाइम फ्रेम के लिए मुझे सिंपल इंटरेस्ट के लिए जाना है, 15 साल से ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में जाना है। और अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की है तो 15 साल से ऊपर चलती है। तो कहने का मतलब है अगर डबल इंटरेस्ट भी कोई प्रोवाइड कर रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में उसको भी बीट कर देगा। तो अभी ऐसे करते हैं, मैं आपको इसी वीडियो में एक केस स्टडी देता हूँ कि अगर कोई पर्सन हर महीने 1 रुपये इन्वेस्ट करता है और 100 साल तक उसी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करता है, मतलब पहले महीने 1 रुपये, 1 साल में 12 रुपये, 10 साल में 120 रुपये और 100 साल में 1200 रुपये, तो 15% के रेट से 1200 रुपये की क्या वैल्यू बनेगी 100 साल में। अभी यहाँ पे आप अज्यूम भी नहीं कर पाओगे, आप लोग कैलकुलेट कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताइए। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।